मोर मयारुक देश के रवैया हो जोहार। 2 दिन पाछू के कुछ अद्भुत चित्र, कुछ सुरता के पल अभी घलो मोर आँखी के आघू में है। यही पाए के ए पइत मन की बात के शुरुआत उही पल मन ले करत हन। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी मन ला तिरंगा ले के रेंगत देख मोर संगे संग जम्मो देश रोमांचित हो उठिस। जम्मो देश जैसे एक सगरा होके अपन ये योद्धा मन ले कहिस, विजयी भव, विजयी भव। जब ये खिलाड़ी मन भारत ले रवाना होए रहिन तब मोला इन मन ले गपशप करे के उनकर बारे में जाने और देश ल बताए के मौका मिले रहिस। ये खिलाड़ी मन जिंदगी के अनेक चुनौती ल पार करत यहाँ पहुंचे हैं। आज उनकर करा आप मन के मया और सहयोग के शक्ति है। यही पाए के आवो जुर मिल के अपन सब्बो खिलाड़ी मन ला अपन शुभकामना उनकर हौसला बढ़ावन। सोशल मीडिया में ओलंपिक खिलाड़ी मन के सहयोग खातिर हमन के विक्ट्री पंच कैंपेन अब चालू हो गए है। आप मन घलो अपन टीम के संग अपन विक्ट्री पंच साझा करो, भारत खातिर चीयर करो। संगवारी हो, जिन देश खातिर तिरंगा उठाथे ओखर सम्मान में भावना ले भर जाना स्वाभाविक है। देशभक्ति के ये भावना हम जम्मो मन ला जोड़ थे। काली माने 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस घलो है। कारगिल के युद्ध भारत के सेना के शौर्य और संयम के ऐसे चिन्हारी है जेला जम्मो दुनिया देखे है। ये पैत ये गौरवशाली दिवस घलो अमृत महोत्सव के बीच मनाए जावत है। यही पाए के ये घलो खास हो जाते। मैं चाहता हूँ कि आप मन कारगिल के रोमांचित करे वाले गाथा ला खचित पढ़ें। कारगिल के वीर मन के हम सब बोझन नमन करन। संगवारी हो, ये पैत 15 अगस्त के देश अपन स्वाधीनता के 75 बछर में प्रवेश करत है। ये हमार बहुत बड़ सुभाग है कि जेन स्वाधीनता खातिर देश कईयों सदी अगोरा करिस ओखर 75 बछर होए के हमन साक्षी बनत हन। आप मन ला सुरता हो ही स्वाधीनता के 75 बछर मनाए खातिर 12 मार्च के बापू के साबरमती आश्रम ले अमृत महोत्सव के शुरुआत होए रहिस। यही दिन बापू के दांडी यात्रा ला घलो पुनर्जीवित करे गे रहिस। तब ले जम्मू कश्मीर ले पुडुचेरी तक, गुजरात ले पूर्वोत्तर तक देश भर में अमृत महोत्सव ले जुड़े कार्यक्रम चलत है। कईयों ऐसे घटना, ऐसे स्वाधीनता सेनानी जिनकर योगदान बहुत बड़का है, फिर उनका चर्चा नहीं हो पाए है। आज लोगन मन उनकर बारे में घलो जान पावत हैं। अब जैसे मोइरांग डेल लेवा, मणिपुर के एक नानुक कस्बा मोइरांग कोनो बखत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी माने INA के एक प्रमुख ठिकाना रहिस। यहाँ आजादी के पहलेच INA के कर्नल शौकत मलिक जी मन झंडा फहराए रहिन। अमृत महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल के यही मोइरांग में एक घाव फेर तिरंगा फहराए गईस। ऐसे कतको स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं जेन मन ला अमृत महोत्सव में देश सुरता करत है। सरकार और सामाजिक संगठन कोती ले घलो सरलग एखर ले जुड़े कार्यक्रम आयोजित करे जावत है। ऐसने एक ठन आयोजन ए पैत 15 अगस्त के हुआ थे। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान ले जुड़े हुए। सांस्कृतिक मंत्रालय के उद्यम है कि ये दिन ज्यादा ले ज्यादा भारतवासी मिलके राष्ट्रगान गावें। एखर खातिर एक ठन वेबसाइट घलो बनाए गए है, राष्ट्रगान.in। ये वेबसाइट के सहायता ले आप मन राष्ट्रगान गा के ओला रिकॉर्ड कर पाहु, ये अभियान ले जुड़ पाहु। मुला उम्मीद है आप मन ये अनोखा पहल ले खचित जुड़हु। यही रकम के बहुतक अभियान, बहुतक प्रयास आप मन ला अवैया दिन में देखे ला मिलही। अमृत महोत्सव कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, कोई राजनीतिक दल के कार्यक्रम नहीं, ये कोटि कोटि भारतवासी मन के कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय के अपन स्वतंत्रता सेनानी मन ला नमन है। और ये महोत्सव के मूल भावना के विस्तारता बहुते विशाल है। ये भावना है अपन स्वाधीनता सेनानी मन के रद्दा मत चलना, उनकर सपना के देश बनाना। जैसे देश के आजादी के मतवाला मन स्वतंत्रता खातिर एकजुट हो गए रहिन, वैसने हमन ला देश के विकास खातिर एकजुट होना है। हमन ला
देश खातिर जीना है, देश खातिर काम करना है और एमे नान नान प्रयास घलो बड़का नतीजा ला सकत है। रोज के काम काज करत हुए घलो हमन राष्ट्र निर्माण कर सकत हन। जैसे वोकल फॉर लोकल, हमर देश के स्थानीय उद्यमी, कलाकार, शिल्पकार, बुनकर मन ला सहयोग करना हमर सहज स्वभाव में होना चाहिए। 7 अगस्त के अवैया राष्ट्रीय हथकरघा दिवस एक ठन ऐसने अवसर है जब हमन प्रयास पूर्वक घलो ये काम कर सकत हन। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संग बड़का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जुड़े है। ये दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो रही। संगवारी हो, हमर देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र में हथकरघा कमाई के बहुते बड़का साधन है। ये ऐसे क्षेत्र हवय जिसमें लाखों माई लोगिन, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी मन जुड़े हैं। आपके नानुक प्रयास बुनकर मन में एक नवा उम्मीद जगाही। आप मन खुद कुछ न कुछ बिसावो और अपन बात आने मनखे ला घलो बतावो। और जब हम आजादी के 75 बछर मनावत हन त अतका करना हमर जिम्मेवारी घलो बनथे भाई हो। आप मन देखे हो बछर 2014 के बादेले मन की बात में हम अक्सर खादी के बात करथन। ये आपे के प्रयास है कि आज देश में खादी के बिक्री कईयों गुना बढ़ गई है। का कोनो सोच सकत रहिस कि खादी के कोनो स्टोर ले एक दिन में 1 करोड़ रुपया ले ज्यादा के बिक्री हो सकत है। फिर आप मन ये घलो कर दिखाए हो। आप मन जब भी कहूँ खादी के कुछ बिसात हो त ओखर लाभ हमर गरीब बुनकर भाई बहिनी मन ला होथे। यही पाए के खादी बिसाना एक रकम ले जन सेवा घलो है, देश सेवा घलो है। मोर आप मन ले आग्रह है कि आप सब्बो मोर मयारुक भाई बहिनी मन ग्रामीण क्षेत्र में बने हथकरघा उत्पाद खचित बिसावो और ओला #माई हैंडलूम माई प्राइड के संग साझा करो। संगवारी हो, बात जब आजादी के आंदोलन और खादी के हो तब पूज्य बापू के स्मरण होना स्वाभाविक है। जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चले रहीस, वैसने आज हर देशवासी ला भारत जोड़ो आंदोलन के अगुवाई करना है। ये हमार कर्तव्य है कि हम अपन काम ऐसे करन जिन विविधता ले हमार भारत ला जोड़े में सहायक हुए। त आवो हम अमृत महोत्सव में ये अमृत संकल्प लेवन कि देशे हमर सबले बड़े आस्था, सबले बड़े प्राथमिकता बनही। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के संग हमन ला आगू बढ़ना है। मोर मयारुक देश के रवैया हो, आज मैं मन की बात सुनत मोर युवा संगवारी मन के विशेष आभार व्यक्त करना चाहत हूँ। अभी कुछ दिन पाछू MyGov कोतिले मन की बात के श्रोता मन ला लेके एक स्टडी करे गे रहिस। ये स्टडी में ये देखे गेस कि मन की बात खातिर संदेशा और सुझाव पठोए वाला मन में प्रमुख कौन मनखे मन है। स्टडी के बाद ये जानकारी आगू आईस कि संदेशा और सुझाव भेजैया मनखे में करीबन 75% लोगन मन 35 बछर के आयु ले कम के हवय। माने भारत के युवा शक्ति के सुझाव मन की बात ला दिशा देवत हैं। मैं एला बहुते अच्छा संकेत के रूप में देखत हूँ। मन की बात एक ऐसे माध्यम है जहाँ सकारात्मकता है, संवेदनशीलता है। मन की बात में हम सकारात्मक गोठ करथन, एकर चरित्र समावेशी है। सकारात्मक विचार और सुझाव खातिर भारत के युवा मन के ये सक्रियता मोला आनंदित करथे। मोला ये बात के खुशी है कि मन की बात के माध्यम ले मोला युवा मन के मन ला घलो जाने के मौका मिलथे। संगवारी हो, आप मन ले मिले सुझावे मन की बात के असली ताकत है। आप मन के सुझाव मन की बात के माध्यम ले भारत के विविधता ला प्रकट करथे। भारतवासी के सेवा और त्याग के सुगंध ला चहु कोती बगराथे। हमार मेहनत कश युवा मन के अन्वेषण ले सब्बो मन ला प्रेरित करथे। मन की बात में आप मन कईयों रकम के आइडिया भेजथो। हम सब ऊपर चर्चा तो नहीं कर पाथन, फिर ओमे ले बहुत तक सुझाव मन ला मैं संबंधित विभाग में खचित भेजथो ताकि ओखर ऊपर आगू काम करे जा सके। संगवारी हो, मैं आप मन ला साईं प्रणीत जी मन के प्रयास के बारे में बताना चाहत हूँ। साईं प्रणीत जी
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आंध्र प्रदेश के रहवैया हैं। पाछू बछर उन मन देखिन कि उनखर यहाँ मौसम के मार के कारण किसान मन ला भारी नुकसान उठाना पड़े रहिस। मौसम विज्ञान में उनखर रुचि कईयों बछर ले रहिस। यही पाए के उनमन अपन रुचि और प्रतिभा ला किसान मन के भलाई खातिर उपयोग करे के निर्णय करिन। अब वो मन आने आने आंकड़ा स्रोत ले मौसम संबंधी जानकारी बिसाथे, उनखर विश्लेषण करथे और स्थानीय भाषा में आने आने माध्यम ले किसान मन तक जरूरी जानकारी पहुंचाथे। मौसम जानकारी के अतिरिक्त प्रणीत जी आने आने मौसम के स्थिति में लोगन लग का करना चाहिए मार्गदर्शन घलो देथे। खासकर बाढ़ ले बाँचे खातिर या तूफान या बिजली गिरे में कैसे बाँचे जाए ये बारे में घलो लोगन ला बताथे। संगवारी हो, एक कोती ये नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ये प्रयास दिल छूने वाला है, त दूसरिया कोती हमर एक संगवारी के अपनाए तकनीकी के उपयोग घलो आप मन ला अचंभित कर देही। ये संगवारी हैं उड़ीसा के संबलपुर जिला के एक गांव के रहिया श्रीमान ईसाक मुंडा जी। ईसाक जी कभू एक दिहाड़ी मजूर के रूप में काम करत रहिन, फिर अब वो मन एक इंटरनेट सनसनी बन गए हैं। अपन यूट्यूब चैनल ले वो मन बने रुपया कमावत हैं। वो मन अपन वीडियो में स्थानीय व्यंजन, पारंपरिक खाना बनाए के तरीका, अपन गांव, अपन जीवनचर्या, परिवार और खान पान के आदत ला प्रमुखता ले दिखाते हैं। एक यूट्यूबर के रूप में उनखर यात्रा मार्च 2020 में चालू हो रहिस, जब उनमन ओडिशा के प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजन पखाल ले जुड़े एक ठन वीडियो पोस्ट करे रहिन। तब ले वो मन सैकड़ों वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। उनखर ये प्रयास कई कारण ले सब ले अलग है। खासकर ये कारण कि एखर ले शहर के रहैया लोगन मन ला वो जीवन शैली देखे के मौका मिलथे जेखर बारे में वो मन बहुत कुछ नहीं जाने। ईसाक मुंडा जी संस्कृति और खान पान दोनों ला बराबर मिला के सेलिब्रेट करत हैं और हम जम्मो मन ला प्रेरणा घलो देवत हैं। संगवारी हो, जब हम तकनीक के चर्चा करत हन तब मैं एक ठन और रुचिकर विषय के चर्चा करना चाहत हूँ। आप मन हाले फिलहाल में पढ़े हो देखे हो कि IIT मद्रास के पूर्व विद्यार्थी मन के स्थापित एक स्टार्टअप 3D प्रिंटेड हाउस बनाए हैं। 3D प्रिंटिंग करके घर के निर्माण। आखिर ये होइस कैसे? असल में ये स्टार्टअप सबले पहली 3D प्रिंटर में एक 3 डायमेंशनल डिजाइन ला फीट करिस और फिर एक विशेष रकम के कंक्रीट के माध्यम ले स्तर दर स्तर एक 3D रचना फैब्रिकेट कर देस। आप मन ला ये जान के खुशी होही कि देश भर में ये रकम के कई प्रयोग हुआ थे। एक बखत में जब नान निर्माण के काम में घलों कईयों बछर लग जावत रहिस, फिर आज तकनीकी के कारण भारत में स्थिति बदलत है। कुछ समय पाछू हमन दुनिया भर के ऐसे अभिनव कंपनी मन ला नियोते खातिर एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज लॉन्च करे रहेन। ये देश में अपन रकम के आने रकम के अनोखा प्रयास है। यही पाए के हमन एला लाइट हाउस प्रोजेक्ट के नाम देहन। फिलहाल देश में 6 आने ठिया में लाइट हाउस प्रोजेक्ट ऊपर जोर से काम चलत है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट मन में आधुनिक तकनीक और अभिनव तौर तरीका के उपयोग करे जावत है। एखर ले निर्माण कार्य के समय कम हो जाते, संगे संग जेन घर बनथे वो ज्यादा टिकाऊ, किफायती और आरामदायक होते। मैं हाले में ड्रोन के माध्यम ले ये प्रोजेक्ट मन के समीक्षा घलो करे हूँ और कार्य के प्रगति ला जीवंत देखे हूँ। इंदौर के प्रोजेक्ट में ईटा और मोर्टार दीवाल के जगह पहली ले फैब्रिकेट करे सैंडविच पैनल सिस्टम के उपयोग करे गए है। राजकोट में लाइट हाउस फ्रेंच तकनीक ले बनाए जावत है, जेमे सुरंग के माध्यम ले मोनोलिथिक कंक्रीट निर्माण तकनीक के उपयोग होवत है। ये तकनीक ले बने घर आपदा के सामना करे में कहीं अधिक सक्षम होही। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड के तकनीक प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम के उपयोग करे जाते। एखर ले मकान जल्दी बनही और लागत घलो कमती आही। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम के उपयोग करके घर बनाए जाही।
एमे हर कमरा ला अलग से बनाए जाही, फिर जम्मो संरचना ला ये रकम जोड़े जाही जैसे ब्लॉक वाला खिलौना ला जोड़े जाथे। अगरतला में न्यूजीलैंड के तकनीक के उपयोग करके स्टील फ्रेम के संग मकान बनाए जावत है, जिन बड़का भूकंप ला झेल सकथे। उहे लखनऊ में कनाडा के तकनीक के उपयोग करे जाथे। एमे प्लास्टर और पेंट के जरूरत नहीं होवे और तेजी ले घर बनाए खातिर पहली के तैयार दीवाल के प्रयोग करे जाही। संगवारी हो, आज देश में ये प्रयास हुआ थे कि ये प्रोजेक्ट इंक्यूबेशन केंद्र कस काम करें। एखर ले हमर योजनाकार, आर्किटेक्ट, अभियंता और विद्यार्थी मन नवा तकनीक ला जान सकी और ओखर प्रयोग घलो कर पाही। मैं ये बात खास तौर में अपन युवा मन ले साझा करत हूँ ताकि हमर युवा राष्ट्र हित में प्रौद्योगिकी के नवा नवा क्षेत्र कोती प्रोत्साहित हो सकें। मोर मायारुक देश के रवैया हो, आप मन अंग्रेजी के एक कहावत सुने हो, टू लर्न इज टू ग्रो, माने सीखना ही आगू बढ़ना है। जब हम कुछ नवा सीखथन त हमर बर प्रगति के नवा नवा रद्दा खुदे खुल जाथे। जब कभू कहूं लीक ले घुच के कुछ नवा करे के प्रयास हुए है, मानवता खातिर नवा कपाट खुले है, एक नवा युग के आरंभ हुए है। और आप मन देखे हो, जब कहूं कुछ नवा होथे त ओखर परिणाम हर कोनो ला आश्चर्यचकित कर देथे। अब जैसे कि मैं आप मन ले पूछाऊं कि वो कौन राज्य है जेन ला आप मन सेब, एप्पल के संग जोड़ू, तो जाहिर है कि आपके मन में सबले पहली हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के नाव आही। पर अगर मैं कहूं कि ये सूची में आप मन मणिपुर ला घलो जोड़ देवा तो शायद आप मन अचरज ले भर जाहू। कुछ नवा करे के जज्बा ले भरे युवा मन मणिपुर में ये कारनामा कर दिखाए हैं। आजकल मणिपुर के उखरूल जिला में सेब के खेती जोर पकड़े है। यहाँ के किसान अपन बगीचा में सेब उगावत हैं। सेब उगाए खातिर ये मनखे मन बाकायदा हिमाचल जाके प्रशिक्षण घलो ले हैं। यही माले एक हैं टी.एस. रिंगफामी योंग। ये मन पेशा ले एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। ये मन अपन पत्नी श्रीमती टी.एस. एंजल के संग मिलके सेब के पैदावार करे हैं। यही रकम अवुनगशी शिमरे अगस्टीना मन घलो अपन बगीचा में सेब के उत्पादन करे हैं। अवुनगशी दिल्ली में नौकरी करत रहिन। एला छोड़ के वो मन अपन गांव लौटिन और सेब के खेती चालू करिन। मणिपुर में आज ऐसे कईयों सेब उत्पादक हैं जेन मन कुछ आने और नवा करके दिखाए हैं। संगवारी हो, हमार आदिवासी समुदाय में बोईर बहुत लोकप्रिय रहे हैं। आदिवासी समुदाय के लोगन मन हमेशा ले बोईर के खेती करत आए हैं। फिर कोविड-19 महामारी के बाद उनकर खेती विशेष रूप ले बढ़त जावत है। त्रिपुरा के उनाकोटी के ऐसने 32 बछर के मोर युवा संगवारी है विक्रमजीत चकमा। इन मन बोईर के खेती के शुरुआत करके बने मुनाफा घलो कमाए हैं और अब ओमन लोगन मन ला बोईर के खेती करे खातिर प्रेरित घलो करत हैं। राज्य सरकार घलो ऐसे लोगन मन के सहायता बर आघू आए है। सरकार द्वारा एखर बर कई विशेष नर्सरी बनाए गए हैं ताकि बोईर के खेती ले जुड़े लोगन मन के मांग पूरा करे जा सके। खेती में अन्वेषण हुआ थे त खेती के सह उत्पाद में घलो रचनात्मकता देखेला मिला थे। संगवारी हो, मुला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में करे गए एक प्रयास के बारे में घलो पता चले है। कोविड के दौरान लखीमपुर खीरी में एक अनोखा पहल हुए है। वहाँ माई लोगिन मन ला केला के बेकार तना ले रेशा बनाए के प्रशिक्षण दे के काम शुरू करे गए है। वेस्ट ले बेस्ट करे के रद्दा केला के तना ला काट के मशीन के सहायता ले बनाना फाइबर तैयार करे जाथे जेन जूट या सन कस होथे। ये रेशा ले हैंडबैग, चटाई, दरी कत को जिनिस बनाए जाथे। एखर ले एक तो फसल के कचरा के उपयोग चालू होइस, उन्हें दूसर कोती गांव के रहवैया हमर बहिनी बेटी मन ला आय के एक अउ साधन मिलिस। बनाना फाइबर के ये काम ले एक स्थानीय माई लोगिन ला
400 से 600 रुपया प्रतिदिन के कमाई हो जाते। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन में केला के खेती होते। केला के फसल के बाद आमतौर में किसान मन ला एखर तना ला फेंकवाए खातिर अलग खर्चा करना पड़त रहिस। अब उनखर ये पैसा घलो बाँच जाथे। माने आम के आम गुठलू के दाम, एक कहावत यहाँ एकदम सटीक बैठथे। संगवारी हो, एक कोती बनाना फाइबर ले उत्पाद बनाए जावत है, उन्हें दूसर कोती केला के आटा ले डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन घलो बना थे। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिला में माई लोगिन मन ये अनूठा काम करत हैं। ये शुरुआत घलो कोरोना काल में होए है। ये माई लोगिन मन न सिर्फ केला के आटा ले डोसा गुलाब जामुन जैसे जिनिस बनाइन, भलुक इनखर फोटो सोशल मीडिया में साझा घलो करे हैं। जब ज्यादा लोगन मन ला केला के आटा के बारे में पता चलिस त ओखर मांग घलो बढ़िस और ये माई लोगिन मन के आमदनी घलो। लखीमपुर खीरी कस यहाँ घलो ये अभिनव सोच ला माई लोगिन मन आगू बढ़ावत हैं। संगवारी हो, ऐसने उदाहरण जिंदगी में कुछ नवा करे के प्रेरणा बन जाते। आप मन के तीर तखार में घलो ऐसने बहुत तक मन के हुई। जब आपके परिवार मन की बात करत होही त आप मन इन मन ला घलो अपन गप शप के हिस्सा बनावो। कभू बखत निकाल के लइका मन के संग ऐसे प्रयास मन ला देखे बर जावाओ और मौका मिल जाए त खुद घलो ऐसने कुछ करके दिखावाओ। और हाँ, ये सब आप मोर संग नमो ऐप या माई GOV में साझा करहू त मोला औ बने लगी। मोर मयारूक देश के रवैया हो, हमर संस्कृत ग्रंथ में एक ठन श्लोक है, आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवः परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। माने अपन खातिर संसार में हर कोनो जीथे, फिर सिरतोन में वही मनखे जीथे जेन परोपकार खातिर जीथे। भारत माता के बेटा बेटी के परोपकारिक प्रयास के बाद यही तहे मन की बात। आज घलो ऐसने कुछ औ संगवारी मन के बारे में हम बात करबो। एक संगवारी चंडीगढ़ शहर के हैं। चंडीगढ़ में मैं घलो कुछ बछर तक रह चुके हूँ। ये बहुते खुश मिजाज और सुंदर शहर है। यहाँ के रहैया लोगन मन घलो दिलदार हैं। और हाँ, अगर आप मन खाए के शौकीन हाओ त यहाँ आप मन ला औ आनंद आही। यही चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में संजय राणा जी फूड स्टॉल चलाथे और साइकिल में छोले भटूरे बेचथे। एक दिन उनखर बेटी रिद्धिमा और भतीजी रिया एक ठन विचार के संग उनखर पास आईन। दोनों मन उनखर ले कोविड वैक्सीन लगाए वाला मन ला फोकट में छोले भटूरे खवाए बर कहिन। वो मन एखर बर खुशी खुशी तैयार हुईन। उन मन तुरते ये अच्छा और नेक प्रयास शुरू घलो कर देन। संजय राणा जी के छोले भटूरे मुफ्त में खाए बर आप मन ला दिखाना पड़ी कि आप मन ओ दिन वैक्सीन लगवाए हो। वैक्सीन के मैसेज दिखाते बराबर वो आप मन ला स्वादिष्ट छोले भटूरे दे देही। कहिथे समाज के भलाई के काम बर पैसा ले ज्यादा सेवा भाव कर्तव्य भाव के ज्यादा आवश्यकता होथे। हमार संजय भाई यही ला सही साबित करत हैं। संगवारी हो, ऐसने एक औ काम के चर्चा करना चाहूं। ये काम हुआ थे तमिलनाडु के नीलगिरी में। वहाँ राधिका शास्त्री जी मन एम्बुरेक्स प्रोजेक्ट के शुरुआत करे हैं। ये प्रोजेक्ट के उद्देश्य है पहाड़ी क्षेत्र में मरीज मन ला इलाज बर आसान परिवहन उपलब्ध कराना। राधिका कुन्नूर में एक कैफे चलाथे। उनमन अपन कैफे के संगवारी मन ले एम्बुरेक्स खातिर राशि जोड़े हैं। नीलगिरी पहाड़ी में आज 6 एम्बुरेक्स सेवारत हैं और दूर दराज के हिस्सा में आपातकालीन समय में मरीज मन के काम आवत हैं। एम्बुरेक्स में स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राथमिक उपचार पेटी जैसे कईयों जिनिस की व्यवस्था है। संगवारी हो, संजय जी हो या राधिका जी, इनखर उदाहरण ले पता चलथे कि हम अपन काम अपन व्यवसाय नौकरी करत करत घलो सेवा के काम कर सकत हन। संगवारी हो, कुछ दिन पाछू एक बहुते रुचिकर और बहुते भावनात्मक आयोजन होइस।
जेमे भारत जार्जिया मैत्री ला नवा मजबूती मिलिस। ये समारोह में भारत सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक माने उनकर पबरित स्मृति चिन्हा जार्जिया के सरकार और उहाँ के जनता ला सौंपिस। एकर खातिर हमर विदेश मंत्री खुदे उहाँ गे रहिन। बहुते भावुक माहौल में होए ये समारोह में जार्जिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कईयों धर्मगुरु और बड़का संख्या में जार्जिया के लोगन उपस्थित रहिन। ये कार्यक्रम में भारत के प्रशंसा में जिन आखर कहे गईस वो बहुते यादगार है। ये एक समारोह दोनों देश के संग गोवा और जार्जिया के बीच के नताला घलो और गाढ़ा कर दे है। ऐसे एक खातिर काहे कि सेंट क्वीन केटेवान के ये पबरित अवशेष 2005 में गोवा के सेंट अगस्तीन चर्च में मिले रहिस। संगवारी हो, आप मन के मन में सवाल होही कि ये सब का है, ये कब और कैसे होइस। असल में ये आज ले 400-500 बछर पहली के बात है। क्वीन केटेवान जार्जिया के राज परिवार के बेटी रहिस। 10 साल के कारावास के बाद 1624 में वो शहीद हो गए रहिस। एक प्राचीन पुर्तगाली दस्तावेज के अनुसार सेंट क्वीन केटेवान के अस्थि ला पुराना गोवा के सेंट अगस्तीन कॉन्वेंट में रखे गए रहिस। फिर लंबा वक्त तक ये माने जात रहिस कि गोवा में दफनाए गए उनकर अवशेष 1930 के भूकंप में गायब हो गए रहिस। भारत सरकार और जार्जिया के इतिहासकार, शोधकर्ता, पुरातत्ववेत्ता और जार्जियन चर्च के कईयों दशक के अथक प्रयास के बाद 2005 में वो पबरित अवशेष ला खोजे में सफलता मिले रहिस। ये विषय जार्जिया के लोगन मन खातिर बहुते भावनात्मक रहिस। यही पाए के उनकर ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भावना के ध्यान रखत भारत सरकार ये अवशेष के एक अंश जार्जिया के लोगन मन ला भेंट में दे के निर्णय करिस। भारत और जार्जिया के साझा इतिहास के ये अनूठा पक्ष ला संजोए खातिर मैं आज गोवा के लोगन मन ला हृदय ले धन्यवाद देना चाहूँ। गोवा कईयों महान आध्यात्मिक धरोहर के भूइया रहे है। सेंट अगस्तीन चर्च यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा के एक हिस्सा है। मुरमयारुक देश के रवैया हो, जार्जिया ले अब मैं सोच आप मन ला सिंगापुर ले के चलत हूँ। जी हाँ, ये महीना के शुरुआत में एक ठन और गौरवशाली मौका आगू में आइस। सिंगापुर के प्रधानमंत्री और मोर मित्र ली सेन लूंग हाले में नवीनीकृत सिलाट रोड गुरुद्वारा के उद्घाटन करिन। उनमन पारंपरिक सिख पगड़ी घलो पहिरे रहिन। ये गुरुद्वारा लगभग 100 बछर पहली बने रहिस और यहाँ भाई महाराज सिंह ला समर्पित एक स्मारक घलो है। भाई महाराज सिंह जी भारत के स्वतंत्रता खातिर लड़ाई लड़े रहिन और ये पल आजादी के 75 बछर मनावत हन त ये और ज्यादा प्रेरक बन जाते। दोनों देश के बीच मनखे ले मनखे के संबंध ला ऐसने बात ले, ऐसने प्रयास ले मजबूती मिलते। एकर लिए घलो पता चलते कि सौहार्दपूर्ण माहौल में रहे और एक दूसरा के संस्कृति ला समझे के कत का महत्व है। मुरमयारुक देश के रवैया हो, आज मन की बात में हमन अनेक विषय मन के चर्चा करें। एक और विषय है जिन मोर दिल के बहुत नजीक है। ये विषय है जल संरक्षण के। मोर नानपन जिहाँ बीतिस वहाँ पानी के किल्लत हमेशा रहत रहिस। हम लोगन बरसात खातिर तरसत रहेन और यही पाए के पानी के एक एक बूंद बचाना हमार संस्कार के हिस्सा रहे है। अब जन भागीदारी ले जल संरक्षण ये मंत्र वहाँ के तस्वीर बदल दे है। पानी के एक एक बूंद ला बचाना, पानी के कोनो भी रकम बर्बादी ला रोकना, ये हमार जीवन शैली के एक सहज हिस्सा बन जाना चाहिए। हमार परिवार के ऐसे परंपरा बन जाना चाहिए जेखर ले हर एक सदस्य ला गर्व हो सके। संगवारी हो, प्रकृति और पर्यावरण के रक्षा भारत के सांस्कृतिक जीवन में, हमार दैनिक जीवन में रचे बसे है। उन्हें बरसात और मानसून हमेशा ले हमार विचार, हमार दर्शन और हमार सभ्यता ला आकार देवत आए है। ऋतु संहार और मेघदूत में महाकवि कालिदास वर्षा ला लेके बहुते सुंदर वर्णन करे हैं। साहित्य प्रेमी मन के बीच
ये कविता मन आज घलो बहुत लोकप्रिय है। ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्तम मां घलो वर्षा के सौंदर्य के सुंदर वर्णन है। यही रकम श्रीमद् भागवत में घलो काव्यात्मक रूप ले पृथ्वी, सूर्य और वर्षा के बीच के संबंध ला विस्तार देगे है। अष्टौ मासान निपीतम यद भूम्याः च ओदमयम वसु स्वगोभिः मुक्तुम आरभे पर्जन्यः काल आगते। माने सूरज 8 महीना जल के रूप में पृथ्वी के संपदा के दोहन करे रहिस। अब मानसून के मौसम में सूरज ये संचित संपदा ला पृथ्वी ला लौटावत है। सिरतोन में मानसून और वर्षा के मौसम खाली सुंदर और सुहानाच नहीं होए, भलुक ये पोषण देवैया, जीवन देवैया घलो होथे। वर्षा के पानी जेन हमन ला मिलत है वो हमर अवैया पीढ़ी खातिर है। ये हमन ला कभू भूलना नहीं चाहिए। आज मोर मन में ये विचार आइस कि काहे न ये रोचक संदर्भ के संग मैं अपन गोठ समाप्त कराऊं। आप जम्मो मन ला अवैया परब मन के गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना। परब और उत्सव मन के बखत ये खचित सुरता रखू कि कोरोना अभी हमार बीच ले नहीं गे है। कोरोना ले जुड़े दिशा निर्देश आप मन ला भुलाना नहीं है। आप मन स्वस्थ और प्रसन्न रहो। गाढ़ा गाढ़ा धन्यवाद।